कंपनी की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। जो ऑक्सीजन उनको पिछले 3 साल से बरह रास्त अमेरिका से आ रही थी, वो वेंटिलेटर जिसका ख्वाजा आसिफ ने आते ही इजहार किया था कि हमें अमेरिका ने वेंटिलेटर लगाए हुए हैं, वरना हम एक दिन भी जिंदा नहीं रह सकते, हमें सांसें नहीं आएंगी अगर अमेरिका ये वेंटिलेटर उतार ले। वो वेंटिलेटर उतरने जा रहे हैं। आपको इस बड़ी डेवलपमेंट से आगाह करता हूं। ट्रंप के एक बड़े फैसले की गूंज है। आपको सारी तफसीलात उसके बारे में बताता हूं कि कैसे बहुत बड़ी बड़ी तब्दीलियां आने जा रही हैं और कंपनी के पास वक्त कम रह गया है। दूसरी तरफ नून लीग की हुकूमत के जाने की बातें तेज हो रही हैं। फैसल वाडा ने छुरियां तेज कर दी हैं, जो कंपनी के कहने पर नून लीग को जलीलो खुआर कर रहा है। उसने ताज़ा एक और दावा किया है, आपको उससे भी आगाह करता हूं। लेकिन आज जो में शोदा है, ये एक शहीद का बच्चा है जिसको डी चौक में भून दिया गया। ये शहीद का वालिद है जिसने अपने बच्चे की, जवान बच्चे की, जिसको कितने नाजों से पाला होगा, जिसके लिए कितनी मेहनत की होगी, उसकी फोटो लिए बैठा है ये बाप। ये एक और शहीद है ताजुद्दीन, उसके बच्चे हैं, ये आपको नजर आ रहे हैं। कितने लोगों को उजाड़ दिया, ये आपको बच्चे मजीद नजर आ रहे हैं। ये भी शोहदा के, ये देखिए तस्वीर उठाई हुई है उसने, बच्चे ने अपने वालिद की। इसी तरह बेशुमार हैं जिनको शहीद कर दिया गया, घर उजाड़ दिए गए। इसलिए मेरा रोज का पैगाम कि आपने इनकी प्रोडक्ट से ऐसे दूर रहना है जैसे आपके सामने कोई सूअर का गोश्त रख दे तो आप उससे दूर भागेंगे। और इनसे सोशल बायकॉट आपने ऐसे करना है जैसे हमें हुक्म है कि आप कुफार के साथ रिश्ते नहीं रख सकते। इस तरह आपने इनसे अपने रिश्ते तोड़ने हैं, इनसे दूर रहना है आपने, जब तक कि ये सीधे रास्ते पर नहीं आते। जब ये सीधे रास्ते पर आ जाएंगे तो रिश्ते बहाल हो जाएंगे। तब तक ना आपकी गमी खुशी में ये आने चाहिए, ना आपने इनकी गमी खुशी में जाना है। ना इनके घरों से रिश्ते करने हैं, ना इनके घरों में रिश्ते देने हैं। एज अ नेशन हमें इन शोहदा की खातिर खड़े होना है जिन्होंने हमारी खातिर जाने दे दी हैं। आपको ये चंद तस्वीरें दिखाई हैं, मजलूमियत की वो दास्तानें हैं इन 2.5-3 सालों में कि आपके रोंगटे खड़े हो जाएं, आप अपने आंसुओं पे काबू ही ना रख सकें। वो दास्तानें हैं जो रकम की हैं इन लोगों ने, और 77 साल से ये कर रहे हैं, हमें नजर सिर्फ अभी आया है। इसलिए इनके खिलाफ रिएक्शन भी उतना ही तगड़ा होना चाहिए। अब आते हैं पीटीआई जो इज्तिमा कर रही है, उसके हवाले से जाहिर है कि उम्मीद यही थी कि बड़ा इज्तिमा होगा। इसके बारे में कोई बहुत ज़्यादा तैयारी नहीं की गई, बल्कि इमरान खान को कोई 2-3 दिन पहले डंडा देना पड़ा सबको कि ये इज्तिमा करो, तो फिर ये किया गया है। तो ये दुआया तकरीबात हैं जो पूरे मुल्क में हो रही हैं। कई जगह से तस्वीरें और वीडियोज़ आ रही हैं, और ये जो पेशावर का मेन इज्तिमा है, ये वहाँ की वीडियो है। अच्छी तादाद में लोग आए हैं, कोई बाहर से लोग नहीं आए, सिर्फ लोकल्स आए हैं, क्योंकि इसकी कोई बहुत अच्छी तैयारी नहीं की पीटीआई ने, यह साफ नजर आता है। बल्कि इमरान खान को कहना पड़ा और उनकी बहन को बाहर आके कहना पड़ा कि योम शोहदा की तैयारी करें, ये हमने लाजमी करना है, वरना यहां तो ऐसे ही लग रहा था कि डंग टपा, बस ठीक है यार, जान छुड़ाओ जो होता है। और फिर इससे एक सिंबॉलिक चीज सामने आई कि यहाँ पे शोहदा की फैमिलीज भी आई। वहां पे एक और नजारा भी देखने को मिला। ये साहब आपको तैमूर सलीम झगड़ा और उनके साथ एक साहब हैं, उनके कंधों पे हाथ रखे नजर आ रहे हैं। ये जख्मी हुए हैं, इनको गोली लगी है और ये फिर पहुंच गए हैं इज्तिमा में। ये पाकिस्तानी फौज के लिए लम्हा फिक्रिया है कि आपके खौफ का बुत टूट चुका है। आपने अवाम के सीनों पे बंदूकें रखी हुई हैं, लेकिन अवाम इन बंदूकों से डरने के लिए तैयार नहीं है एनी मोर। इस इक्वेशन को देखें ताकि आपको पता चले कि क्यों ये काबिल नफरत है। ये है वो सच्ची इक्वेशन। इस टाइम इन्होंने हमारे सीनों और हमारे सरों पे बंदूकें रखी हुई हैं और इस तरह ये हुकूमत कर रहे हैं। वरना हमने वोट तो दिया था पीटीआई को, हमने तो वोट दिया था कि इमरान खान वज़ीर आज़म बने, हमने तो वोट दिया था कि इमरान खान जेल से बाहर निकले। इन्होंने इसी बंदूक के जरिए आपको नीचे लगाया हुआ है। तो मेरे पाकिस्तानियों की आग आपके अंदर जलनी चाहिए, ये लावा पकना चाहिए, ताकि वक्त आने पे हम लोग स्टैंड ले सकें। और इस टाइम जो सबसे बड़ा स्टैंड आप ले सकते हैं वो इनका बायकॉट करने का स्टैंड है, और ये आपने लेना है। पीटीआई ने एक अच्छा शो किया है, ये देखें अली मीन गंडापुर बैठे हुए हैं शोहदा के बच्चों के साथ, और एक पूरा माहौल बना हुआ है जिसमें दुख है, दर्द है, रंज है। और फिर सबसे ज्यादा तकलीफ उस छुरे से होती है तो किसी अपने ने मारा हो। और ये तो अपने समझे जाते थे तो कभी नहीं, लेकिन हमें तो गलत फहमी थी ना।
انہوں نے ہماری غلط فہمی دور کیا، اس کا بھی پوری قوم کو دکھ ہے، اور یہ دکھ جا ہی نہیں رہا. قوم پریشان ہے، دکھی ہے، لیکن یہ دکھ ختم ہی نہیں ہونے میں آ رہا. یار انہیں تو ہم اپنا سمجھتے تھے، یہ مار گئے ہمیں، اور وہ بھی اسلام آباد کے بالکل درمیان میں آ کے مار گئے، اور پھر لاشیں غائب کر دیں. اتنے ظالم. پھر کسی نے میری توجہ دلائی کہ یہ تو کوئی چیز ہی نہیں ہے، یہ تو کارگل میں اپنے شہداء کو چھوڑ کے بھاگ آئے تھے. وہ تو بھارت نے کئی ہمارے دفن کر دیے شہداء، اور کئی ہمیں واپس کیے کہ یار انہیں دفناؤ. کرنل شیر خان، جس کا مجسمے کا انہوں نے جھوٹا بیانیہ بنایا کہ اس کا مجسمہ تباہ کیا گیا، حالانکہ یہ درست نہیں ہے، اس کا مجسمہ نہیں تھا. کرنل شیر خان کو یہ چھوڑ آئے تھے، بھارت نے وہ واپس کیا اس کی ڈیڈ باڈی کو، اور بھارت نے کہا کہ یہ بڑا بہادر بندہ ہے، اس کو اعزاز دو، اس نے ہماری ناک میں دم کیا ہوا تھا.